काफी लोगों को लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीके की ट्रेडिंग होती है बिकॉज वहां पे ना बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बट लेट मी टेल यू कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में एंड आपके लिए पर्सनली कौन सा बेटर हो सकता है। इन पर्टिकुलर अगर मैं बताऊं तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जो काफी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग है, इन दोनों के मैं डिफरेंस बताने वाला हूं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा ताकि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल बन पाओ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। मेजर डिफरेंसेस दोनों में क्या है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो जो वर्ड है इंट्रा, उसका कहने का मतलब क्या है कि जो दिन के अंदर पूरा मूवमेंट हो रहा है उसमें अगर आप ट्रेड खरीद भी रहे हो एंड ट्रेड सेल ऑफ भी कर रहे हो, यानी आप पोजीशन में एंटर भी कर रहे हो एंड एग्जिट भी कर रहे हो, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स। Whereas अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, सो लेट्स से आप कपल ऑफ डेज के लिए अगर एक व्यू बना रहे हो स्टॉक पे या एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड, मे बी कमोडिटी में हो सकता है, करेंसी में हो सकता है, व्हाटसोएवर एसेट क्लास दैट यू चूज, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। लेट्स से आपको लग रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए गोल्ड में अच्छा मोमेंटम आने वाला है, तो आप प्रोबेबली एक लॉन्ग साइड का ट्रेड गोल्ड में ले सकते हो, उसको हम एक स्विंग ट्रेड बोलेंगे, ऑफ कोर्स ना कि एक इंट्राडे ट्रेड। सो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी आपके लिए क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 इज टाइम कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपका एक फुल टाइम जॉब है, आप 9 o'clock अपने जॉब में पहुंचते हो एंड आप फ्री होते होते आपको प्रॉबेबली 5 या 6 बज जाते हैं शाम के, एंड देन यू गेट ऑल द टाइम दैट यू वांट। बट इस बीच में अगर आप देखोगे आपके पास बहुत मीटिंग्स है एंड थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ चलते जा रहा है आपके जॉब में, इस पर्टिकुलर केस में इंट्राडे ट्रेडिंग एब्सोल्युटली इज नॉट फॉर यू। व्हाई? बिकॉज लेट्स से आपने एक इंट्राडे ट्रेड लिया, आप जॉब कर रहे हो अपने ऑफिस में एंड साथ साथ में आपने इंट्राडे ट्रेड लिया, 15-20 मिनट्स के लिए भी अगर आपका ध्यान भटक गया स्क्रीन से एंड मे बी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई या व्हाटसोएवर द केस, में भी बहुत काम आ गया और आप भूल गए अपने ट्रेड्स के बारे में, एक काफी बड़ा नुकसान आपको उस ट्रेड में हो सकता है जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ अवेयरनेस या फोकस आप बोल सकते हो। 15-20 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग में 15-20 दिन जितने लंबे होते हैं इन रियल लाइफ, राइट? सो उतना क्विकली मार्केट चेंज होता है एंड जो आपका PNL है वो ऑब्वियसली लेवरेज्ड होता है। व्हाई? बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑलवेज इन मोस्ट केसेस एटलीस्ट लेवरेज। तो आप प्रॉबेबली अगर 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आपका जो पोजीशन का वर्थ है वो एक्चुअली 500 भी हो सकता है, पॉसिबली मच मोर एज वेल। सो दैट इज वाई टाइम कमिटमेंट इज अ वेरी बिग फैक्टर जब ये आप चूज कर रहे हो। अगर आपके पास लेट्स से सेम अगर हम एग्जांपल लें तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज मच मोर बेटर फॉर यू रादर देन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू इन दिस केस। वेयर एज लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप एक फ्रीलांसर हो, आपके पास एक फुल टाइम जॉब नहीं है, आप प्रोजेक्ट्स पे जब भी आप काम करना चाहो तभी आप कर सकते हो। अगर आपको रात को काम करना है, अगले दिन काम करना है, यू गेट द पॉइंट, आपको डेडलाइन मीट करना है एंड आपके पास ऑल द डेज है दैट यू कैन, मे बी आप वीकेंड्स पे काम कर सकते हो एंड व्हाटसोएवर योर केस इज, इस केस में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी चूज कर सकते हो। सो कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, बट कीप इन माइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम कमिटमेंट। सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो काफी ऑब्वियस फैक्टर है बट काफी लोग इसको नहीं देखते हैं, विच इज स्ट्रेस लेवल। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, अगेन बिकॉज आपका पोजिशन इज लेवरेज्ड एंड आपके पास टाइम का भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लेट्स से 6 घंटे होल्ड करने हैं और ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज आपको उसी दिन में इंट्राडे ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। दैट इज वाई स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग तो। Whereas अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई की है, आपको इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगता है, यू कैन मैनेज योर इमोशंस विथ ट्रेडिंग वेल एज वेल, तो आप डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग भी चूज कर सकते हो। बट पर्सनली अगर मेरी बात करो तो आई डोंट प्रेफर इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाई? बिकॉज काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है एंड मे बी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 महीने या मे बी 1 साल भी कर लोगे, आपको कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप 5 साल 7 साल 8 साल करते जाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग, तभी जाके आपको इसके डाउन साइड्स स्ट्रेस के समझ में आ सकते हैं। सो दैट इज वाई स्विंग ट्रेडिंग इज व्हाट आई पर्सनली प्रेफर, बट अगेन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, आपके लिए हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क्स वेरी वेल। थर्ड इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप इंट्राडे की बात करो तो जो परसेंटेज मूव्स आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो काफी छोटे होते हैं व्हेन कंपेयर टू लेट्स से स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आपका हो सकता है परसेंटेज जो आप लॉस
बुक कर रहे हो इन द सेंस ऑफ स्टॉक प्राइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 100 रुपीज़ पे एक स्टॉक चल रहा है, आप प्रोबेबली एज अ स्विंग ट्रेडर उसको बाय करोगे 100 रुपीज़ में, आपका स्टॉप लॉस इजीली 90 पे भी हो सकता है, बिकॉज यू कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज ऑफ मूवमेंट, राइट, विच इज 10% स्टॉक प्राइस का मूवमेंट, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना कॉमन नहीं है। Whereas अगर आप इंट्राडे की बात करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रोबेबली 99 पे होगा या 99.5 पे होगा, बिकॉज यू आर लुकिंग टू कैप्चर वेरी स्मॉल मूव्स विथ डिसेंट क्वांटिटी। दैट इज हाउ इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस होता है। अगेन, अब मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद आ रही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। मैं बहुत जनरली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप जनरली सक्सेस लेवल की बात करोगे, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा हायर चांस होता है सक्सेस का, बिकॉज आपके पास टाइम की भी कमी नहीं है, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही अपने पोजीशन को एंटर भी करना है, प्रॉफिट भी करना है, एग्जिट भी करना है। स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट आपके पास कपल ऑफ डेज है, अगर आपको चाहिए तो आप 1-2 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हो, बिकॉज आपका व्यू प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो केस पॉसिबल नहीं है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फिट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था, जो आपका जॉब का सिनेरियो है, फ्रीलांस का सिनेरियो है, अकॉर्डिंगली आपको चूज करना चाहिए। एंड ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। मैंने काफ़ी सारे स्विंग ट्रेडर्स को देखा है और मैं खुद भी काफ़ी ट्रेडर्स को जानता हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग में मच मोर प्रॉफिट करते हैं व्हेन कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडर्स, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग की डाउन साइड भी काफ़ी ज़्यादा है, कीप दैट इन माइंड। सो कुछ क्वेश्चंस जो आप अपने आप को पूछ सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 1 है कि आप क्या फास्ट डिसीजंस लेना पसंद करते हो, यानी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि ये सेटअप बन गया है 5 मिनट्स के चार्ट में, आपको फटाफट स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है, टारगेट भी डिसाइड करना है, कितने आपको स्टॉक्स लेने हैं, कितने आपको स्टॉक्स बेचने हैं, कभी करना है, ये सब अगर आप वेरी क्विकली कर सकते हो ये सब डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग इज व्हाट यू कैन चूज। सेकंड इज आपको लॉन्गर टाइम के लिए वेट करना कंफर्टेबल लगता है या नहीं। बेसिकली आपके पास पेशेंस लेवल्स कितने हैं, क्या आप कुछ दिनों रुक सकते हो अपने व्यू को प्ले आउट होने के लिए, या आप रादर देन दैट वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज आप मे बी उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे बुक करके आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो ताकि आपको एक बेटर ट्रेड मिल पाए। इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू चूज, तो प्रोबेबली आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, अगर आपको अगेन फास्टर ट्रेडिंग या आप पेशेंस इतना आप में नहीं है आपके हिसाब से। थर्ड इज आप अगेन 3 to 5 आवर्स एवरी डे कमिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग उस हिसाब से चूज कर सकते हो। क्या आपको वोलेटिलिटी से बहुत डर लगता है? दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा कैंडल्स जैसे चल रहे हैं वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते जा रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग डेफिनेटली चूज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज मच मोर रिलैक्स्ड वे ऑफ ट्रेडिंग व्हेन कंपेयर्ड टू इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज आपने अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल पाया है अभी तक। क्या आपको लगता है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप मे बी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, आपने डिसाइड किया था कि आप 2 ही ट्रेड लोगे एंड मे बी कैपिटल का 1-2% ही रिस्क करोगे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट आपने अगर 5-6 ले लिए जस्ट टू रिकवर योर लॉसेज या समथिंग लाइक दैट, देन मे बी आपको इमोशंस पे अभी तक इतना कंट्रोल नहीं आया है एंड आप स्विंग ट्रेडिंग पे स्टिक कर सकते हो। सो ये था मेजर डिफरेंस। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.